हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसमें हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में जो एक्सरसाइज नंबर 2 आपको के साथ शेयर की थी उसका सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने लिस्ट को इलेबोरेट किया जिसमें 3 टाइप की लिस्ट विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस की और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा कि किस तरह से हम HTML5 में लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों तरह की लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पर है कि हमें इस तरह की एक नेस्टेड लिस्ट जो है वो जनरेट करनी है अपने वेब पेज पर। तो इसके लिए हमें क्या कोड लिखना होगा उसी के बारे में हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो ये कोड आपके सामने आपकी रेफरेंस के लिए इसमें, क्योंकि हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो इसलिए ये कोड भी आपकी रेफरेंस के लिए हमने स्लाइड के अंदर रख दिया है और इसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो भी हमने इसके अंदर रखा हुआ है ताकि आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकें। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 2 का है। तो यहाँ पे बॉडी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे OL टाइप इक्वल्स टू 1 से। नंबरिंग से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो हमारे पास आइटम्स होंगे और उन आइटम्स में सबसे पहले हम जो आइटम ले रहे हैं वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमने इसके अंदर आइटम रखा और उसके बाद हम यहाँ पर OL टाइप दे रहे हैं। इसमें नेस्ट कर रहे हैं हम एक आइटम को और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हमने स्मॉल a में मेंशन किया है और इसके अंदर हम जो वैल्यू रख रहे हैं उसमें हमने लिस्ट आइटम रखा सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ये हमने पहला आइटम रखा और फिर उसके बाद दूसरा जो लिस्ट आइटम हमने रखा डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हम एक और लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका टाइप हम रोमन रख रहे हैं। टाइप इक्वल्स टू स्मॉल रोमन I हमने रखा है इसके अंदर। और इसमें जो हम आइटम रख रहे हैं वो लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट हमने इसके अंदर रखा। दूसरा हम ले रहे हैं सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, और इसमें स्विच केस भी रखा जा सकता है। और ऐसे ही लिस्ट आइटम में हम ले लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो ये 3 आइटम्स हमारे पास यहाँ पे आए और उसके बाद नेक्स्ट हम डिसीजन मेकिंग के बाद जो आइटम ले रहे हैं वो है आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक और लिस्ट जनरेट कर रहे हैं। इसमें हमने OL टाइप इक्वल्स टू, इसमें भी हम स्मॉल a ले रहे हैं और इसमें हमने जो आइटम रखे उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर लूप हमने इसमें रखा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने लिया वाइल लूप हमने मेंशन किया और तीसरा आइटम हमने इसके अंदर रखा डू वाइल लूप। तो ये हमारा ये लिस्ट भी इसमें हो गया और उसके बाद ये लिस्ट भी हमने इसमें रख दिया। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं सी लैंग्वेज के बाद इसमें नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं C++। तो C++ के अंदर हमने नेक्स्ट आइटम जो इसमें मेंशन किया है उसमें हम ले रहे हैं OL टाइप इक्वल्स टू, इसमें हम स्मॉल a ले रहे हैं और इसमें हम रोमन ले लेते हैं।
इसको रोमन ले लेते हैं, रोमन कैरेक्टर्स में। और स्मॉल ए के अंदर यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं जो आइटम हम ले रहे हैं लिस्ट आइटम में, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये हमने इसके अंदर मेंशन किया। और इस लिस्ट के अंदर ही हम ऊप कॉन्सेप्ट के अंदर ही नेक्स्ट बना रहे हैं OL टाइप इक्वल्स टू रोमन में। और इसमें हम जो आइटम ले रहे हैं, पहला आइटम हमने लिया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सेकंड आइटम हम इसके अंदर ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तीसरा आइटम हम ले रहे हैं इसमें इनहेरिटेंस हमने लिया। और चौथा ऑप्शन हम ले लें पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये ऑप्शंस हमने रखे और लास्ट में हमने 3 क्लोज किया। और इसको अगर हम आउटपुट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का रिज़ल्ट है। इसको डबल क्लिक करते हैं, आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है, जो आउटपुट में था हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास पहले 2 आइटम है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, फिर है डिसीजन मेकिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, इफ़ स्टेटमेंट, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। डिसीजन मेकिंग के बाद आता है आइट्रेशन स्टेटमेंट और इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फिर उसके बाद सी लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज हमने पिकअप की है C++, और इसमें हम ऑप्शन ले रहे हैं ऊप्स कंसेप्ट। और इस ऊप्स कंसेप्ट के अंदर हमने 4 ऑप्शंस रखे हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हुआ है वही आउटपुट है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही आउटपुट जनरेट हुआ है जो हमने एक्सरसाइज के लिए रखा था। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम इंडेंटेशन और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं किसी भी लिस्ट को क्रिएट करते समय, तो एरर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं और हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है, वो बिना किसी एरर के एग्जैक्ट आउटपुट जनरेट करता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।